नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके बर्थ चार्ट पे आपके धन के स्वामी, आपके पंचमेश, आपके भविष्य के स्वामी, मान सम्मान देने वाले, ज्ञानी बनाने वाले, ज्योतिषी बनाने वाले, गुरु पद देने वाले गुरुदेव बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। नक्षत्र जिनका क्षरण नहीं होता। नक्षत्र वो पेट्रोल पंप हैं जहां से ग्रह पेट्रोल लेके आगे काम करते हैं। अब आप गाड़ी लेके निकल जाओ, पेट्रोल ही ना मिले तो क्या होगा? गाड़ी बंद। और जहां का पेट्रोल भरोगे उसके अनुसार गाड़ी माइलेज देगी। कहीं पे अगर मिक्सचर वाला पेट्रोल मिल जाएगा तो क्या करोगे? तो इसलिए नक्षत्रों को जानना बहुत जरूरी है। नक्षत्र का एक सिंपल से एग्जांपल आपको बताऊं। आप भारतवर्ष को पूरी राशि मान लो, भारतवर्ष को राशि मान लो, भारत का एक नेचर है। लेकिन नक्षत्र इसके पार्ट है। जैसे आप राजधानी दिल्ली में है, सारी मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी। वहीं पे आप चले जाइए दूसरे प्रदेशों में, कम मिलेगी, लाइट कम मिलेगी, इंटरनेट कम मिलेगा, आवागमन के साधन कम हो जाएंगे। ठीक है। अब आप ऐसे प्रदेशों में चले जाओ जहाँ पे थोड़ा छोटा पायजामा का प्रभाव ज़्यादा है, जैसे पश्चिम बंगाल में चले जाओ, आपकी स्वतंत्रता बाधित हो जाएगी। बाधित होगी ना? वहाँ पे डर लगा रहेगा, कब क्या हो जाए हमारे साथ। लेकिन ऐसे प्रदेश में रहो जहाँ सरकार अच्छी है, वो सेकुलर का मजीरा नहीं बजाती, वहाँ पे आप बिंदास ढंग से रहो ना। अगर आप प्रॉब्लम क्रिएट करोगे तो बुलडोजर चलेगा, नहीं तो राधे राधे रहेगा। तो गुरु महाराज जा रहे हैं मृगशिरा नक्षत्र में। मृगशिरा, मृगशिरा बहुत सामान्य नक्षत्र नहीं है। अगर नॉर्मल ढंग से देखोगे तो सामान्य लगेगा। हर नक्षत्र का एक गूढ़ार्थ है, एक गूढ़ पॉइंट है। सार सार को गई रे थोथा दे उड़ाए। हम बात कर रहे हैं वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। नहीं आप बोलोगे पता ही नहीं चल रहा है। कुछ लोगों को 2 मिनट की मैगी चाहिए, आपकी जिंदगी 2 मिनट की मैगी जैसी है, तो आप हमारे लिए नहीं है। ठीक है। आपको नमस्कार, आपकी यात्रा मंगलमय हो। मेरे सहज स्वभाव के साथ आप चल सकते हैं तो आप चलिए, नहीं तो यात्रा मंगलमय हो। मैं आपको जबरदस्ती रोकूंगा नहीं। यहाँ पे धैर्य के साथ 10 मिनट समय दे सकते हैं तो रुकिए। तो गुरु महाराज जा रहे हैं मृगशिरा नक्षत्र में। मृग का सिर, मृग चंचलता का प्रतीक है, तो आपके अंदर चंचलता बढ़ेगी। मृग हमारे इंद्रियों का प्रतीक है, मृग खोज का प्रतीक है, तो प्रवृत्ति आपकी खोजी होगी। एक बड़ी अच्छी सी लाइन है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढई बन माही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाई। तो ये कस्तूरी खोज लेने का नक्षत्र है, सामान्य नक्षत्र नहीं है। कस्तूरी कितनी महत्वपूर्ण है। अब रोड पे जो 150 की कस्तूरी मिलती है उसके चक्कर में मत रहना। ठीक है। हम भी 1-2 जगह से हमें पता था कि लोकल है, 150 में कस्तूरी कहाँ से मिलेगी, लेकिन लेके आए थे। ठीक है। तो ये बहुमूल्य, कस्तूरी का मतलब बहुमूल्य चीजों की खोज लेने का नक्षत्र है। लेकिन यह इंद्रियों का नक्षत्र है। इंद्री भी भागती है और इंद्रियां खींच के हमें खड़ा कर देती हैं जहां चाहती हैं वहां पे। एक लाइन है ना, सुनिए आपने, कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंचभिरेव पंचः एकः प्रमादी सकतम नहन्नते या सेव्यते पंचभिरेव पंचाः सा सकतम किम नहन्नते। कुरंग मतलब हिरण, मातंग मतलब हाथी, पतंग मतलब कीट पतंगा, भृंगा मतलब भौरा, मीना मतलब मछली, एक एक प्रमाद के कारण माने जाते हैं। हिरण को क्या होता है? हर चीज देखने की आदत होती है। आओ देख लें, जिस पेड़ के पीछे छुपा होता है उसी के पत्ते खा जाता है। शेर आता है, कुत्ते आते हैं, शिकार कर ले जाते हैं। मातंग, हाथी को कितने बीच में खड़ा कर दो ना, बीच में जाकर तनियों को धक्का मारेगा। तो शिकारी क्या करते हैं? दलदल में
हथनी खड़ा कर देंगे, वहाँ धक्का मारने जाता है, गिर जाता है। हमारे आपके नेचर में क्या है, थोड़ा सा धक्का मार लें। पतंग, हर चीज को नजदीक से देखना, जूम करके देखना। आप भी तो क्या करते हो, जूम करते हो, कितना बड़ा कर लें, ठीक है। भृंगा, भौरा, डूब जाता है गहराई में। और प्रातःकाल हा हंत नलनी गज उज्जहारा, उखाड़ लेती है हाथी, खा जाती है। मीना, हर चीज को जिह्वा का टेस्ट बहुत लेती है, इसलिए शिकारी क्या करते हैं, थोड़ा आटा लगा कर डालते हैं, फंसा लेते हैं। और ये हम में पांचों प्रमाद हैं। हमारे साथ कुछ ज्ञान की बातें भी लेते चलिए महाराज। अगर आप खुद नहीं जानोगे तो अपने बच्चों को क्या बताओगे। ज्योतिष में 9 ग्रह, 12 भाव, 27 नक्षत्र, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए ये भी चीजें लेते चलिए। तो एक एक प्रमाद के कारण ये जीव मारे जाते हैं। हम आप पांचों प्रमाद का उपयोग करते हैं और अभी शुक्र उच्चता को प्राप्त करेंगे। अभी शुक्र आए थे, शुक्र उच्चता को प्राप्त नहीं किए थे, अब शुक्र उच्चता को प्राप्त करेंगे। शुक्र उच्चता को प्राप्त करेंगे मतलब आपको अवसर मिलेगा। अभी तक आप गुलाब लेके घूम रहे थे ना, गुलाब लेके घूमना नहीं है। गुलाब वाले या गुलाब वाली आपको खुद खोज लेंगे, कहाँ हो, मैसेज देंगे, हम यहाँ लोकेशन भेज दिए, आ जाओ। अपने आप को स्थिर रखना बहुत बड़ी बात है। अपने चरित्र को स्थिर रखना बड़ी बात है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, चारित्रिक दोष ना आए। नहीं, इसी के बाद ब्रह्मा जी का एक सर काट दिया गया था, पता है ना कहानी। मृगशिरा के दुष्प्रभाव के वजह से फिर ब्रह्मा जी का एक सिर ही काट दिया गया। सिर काट दिया गया मतलब एक पार्ट छीन लिया गया, एक पार्ट ही छीन लिया गया। आपकी जिम्मेदारी नहीं। जैसे किसी को आपने दिया घर का, भाई ये काम ये काम ये काम ये काम करो, कोई काम ही नहीं कर रहा है। जैसे मंत्रालय दे दो, मंत्री ठीक काम नहीं कर रहा है, मंत्रालय छीन लो, तो छीन लिया। सर काट लेने मतलब छीन लिया गया। तो यह कस्तूरी खोज लेने का नक्षत्र है। यह आपके अंदर अवेयरनेस ज़्यादा लाएगा, आपकी जानकारी ज़्यादा रहेगी। अगल बगल कुछ भी घटित होता है ना, वो आपको पता रहेगा। बोलो बेटा कितने पानी में हो, मैं जानता हूँ। तो आपको सारी जानकारी यहाँ से होना शुरू हो जाएगी, ठीक। ध्यातव्य रहे, अभी आपके बर्थ चार्ट पे शनि राहु की युति है, इसलिए झटके में काम मत करिएगा। रिलैक्स, भागा नहीं जा रहा समय, प्लान करिए, प्लान के साथ काम करिए। ये 7वें घर में ही है, तो 7वें घर से रिलेटेड चीज़ें आपके ऊपर ज़्यादा मेहरबान होंगी, पहला पॉइंट। उसमें सारी चीज़ें जो आप समझ रहे हैं वो भी है। ये इनके हम चरणों की बात कर लेते हैं, क्योंकि चरण और आचरण दोनों सही होने चाहिए। अगर आचरण सही नहीं है तो फिर आपके पूजा पाठ का मतलब नहीं। चरण गलत दिशा में जाएंगे तो आचरण खराब हो जाएगा। ये प्रवेश जब कर रहे हैं तो प्रथम पदा में कब कर रहे हैं भाई, आप बोलेंगे बताया ही नहीं डेट। ऐसे ही होता है, 10 अप्रैल से लेके 14 जून तक। 10 अप्रैल से लेके 14 जून तक ये रहेंगे मृगशिरा नक्षत्र में। पूरा अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून, मतलब 2 महीने से अधिक है ना। तो 2 महीने का समय व्यापार में गति का है, आर्थिक रूप से सबल रहने का है, जानकारी कलेक्ट करने का है और आगे बढ़ जाने का है। मृगशिरा चीजों को खोज लेने का है, गूढ़तम तत्वों को खोज लेने का है, कस्तूरी खोज लेने का है। बस अपनी वृत्तियों को ज्यादा चंचल मत होने दीजिएगा। चंचलता ही ज्यादा परेशानी देती है। मृग देखो छलता बहुत है। आप देखिए एक ऋषि हुए थे ना, मृग के चक्कर में पड़ के फिर उन्हें मृग योनि में जन्म लेना पड़ा। कथा सुनी है ना आपने। फिर त्रेता काल में भगवान राम के साथ छल हुआ। एक उम्र कटी रोते रोते, तब जाकर पता चला सोने के हिरण नहीं होते। बाद में पता चला, हालांकि पता तो पहले भी रहता है। जब हमारा राहु खराब होता है ना तो बुद्धि खराब हो जाती है। हमें सामने भ्रम माया जाल हम खुद क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। हालांकि वो तो एक लीला थी, परमात्मा की लीला थी, उसको हम कहानी में सिर्फ लीला के रूप में देखेंगे। तो यहाँ पे फिर बाद में देखिए पांडवों के साथ छल हुआ। पांडव मतलब धर्मराज के जो पिताजी थे पांडु, उनके साथ छल हुआ। और वर्तमान में मृग जो है भाईजान की टाइट कर रखा है। भाई एक चीज मैं अक्सर कहता हूँ, देखो आप अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने माहौल में 1-2 साड़ पल्ले दो।
अगर सांड पलते रहेंगे ना तो आपकी फसल बाहर के सांड आके नहीं खाएंगे। इस समय कोई सनातन पे बकवास करके देखे, सनातन पे फिल्म बना के देखे, कहाँ गए ये तीनों जो लगाते थे अपने आप को, सबकी फटी पड़ी है। तो जरूरी है इस तरह की चीज़ों का होना। तो उनकी भी हिरण ने ले ली। ये 10 अप्रैल को मृगशिरा के प्रथम चरण में चलेंगे, जिसको बोलते हैं सिंह नवांसा। सिंह नवांसा आपको वर्क प्लेस पे बेहतर कराएगा, मतलब नौकरी खोज लोगे। क्या? नौकरी खोज लोगे, नौकरी मिल जाएगी। फिर ये जाएंगे 28 अप्रैल को कन्या नवांसा में। कन्या नवांसा मतलब आर्थिक रूप से सबल रहने का नवांसा, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का नवांसा। आर्थिक रूप से सबलता आएगी, पैसे आएंगे। देखो, पैसे बहुत जरूरी है मेरे मित्र। आप किसी भी कथावाचक के पास चले जाओ, एक जोक आया था कि पंडित जी ने कहा कि इस संसार में सब माया मोह है, ज़्यादा पैसा रखना बेवकूफ़ी है, और बाद में जितना चढ़ावा आया तो सब पंडित जी ने बांधा और चले गए। होता भी ऐसा ही है। जो लोग उपदेश देते हैं उसको खुद अपने ऊपर लागू नहीं करते। तो यस्य टका नास्ति सा टकटकायते। अर्थ के बिना सब अनर्थ है मित्र। पैसा खुदा नहीं है, लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। और जहाँ खुदा है वहीं भगवान है, जहाँ खुदा नहीं है खोद के देख लीजिए। मैं तो कहता हूँ दुबई को भी खोद के देखो, दुबई जी निकलेंगे। ट्राई करके देखो, जहाँ भी देखोगे मिलेंगे। इसके बाद ये 30 मई को 14 मई को मृगशिरा के थर्ड पदा में जाएंगे। इसको बोलते हैं तुला नवांसा। तुला का मतलब संतुलन बनाना, तुला का मतलब बराबरी करना। तुला आपके बर्थ चार्ट पे रोमांस का है, सैया सुख का है। तो जीवन में किस लिए पैसा कमाते हो? थोड़ा सुख तो चाहिए ना। तो यहाँ पे सैया सुख मिलेगा। अब क्षमता के अनुसार आप अपने घर में ले सकते हैं। कुछ लोग बैंकॉक जाएंगे, कुछ लोग गोवा जाएंगे, कुछ लोग थाईलैंड जाएंगे तो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। एक और चीज बताता चलता हूं, शनि राहु की युति अनैतिक संबंधों में लंबी बीमारी दे देगी। ऐसी जगह मत जाना कि एड्स लेके आ जाओ। बड़ा क्लियर से बता रहा हूं। आप बोलोगे आप पंडित जी हो, कैसी बात? पंडित जी हूं तो क्या हुआ, समाज में तो रहता हूं ना। इसलिए फालतू की जगह जाओगे, गंदगी लेके आओगे। शनि राहु की युति HIV क्रिएट कर सकती है। और मंगल आपके अभी 12 मई के बाद, कब के बाद? 12 मई के बाद परफेक्ट नीच होंगे। रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी कमजोर हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अच्छा क्या हो रहा है कि आपके अंदर, अच्छा एक और अपडेट कर देता हूँ। 30 मई को फिर ये मृगशिरा के चतुर्थ नवांसा में जाएंगे, जिसको बोलते हैं वृश्चिक नवांसा। पूर्णता देने वाला, आपको पूर्णता दे देगा, बोलेगा जो चाहो। अब यहाँ से आपको गुप्त रखना होगा 14 मई के बाद सारी चीज़ें। 14 मई के बाद स्टेटस लगाना बंद। आप क्या काम कर रहे हो बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लोग लगे हैं आपका पैर खींचने में। लोग लगे हुए हैं कि भाई इसका काम ना बनने पाए, इसको हराओ, इसको डिफीट करो। मजा आता है कुछ लोगों को। उनसे पूछता हूँ यार क्या? बोले नहीं, मजा आता है यार परेशान करने में। अब उनकी वृत्तियां ही ऐसे हैं। भगवान कृष्ण दुर्योधन को बताते हैं। दुर्योधन कहता है वासुदेव मुझे पता है धर्म क्या है, पाप क्या है, लेकिन मेरी वृत्ति जो मेरा चिंतन है ना, वो शुभ कर्मों में नहीं लगता। मैं क्या करूं? मुझे इसमें आनंद आता है। बस बातें वही है, जैसा सॉफ्टवेयर लगेगा वैसे ही तो आपके अंदर एनर्जी क्रिएट होगी। तो यहाँ पे चंचलता का सॉफ्टवेयर आएगा, अवेयरनेस का सॉफ्टवेयर आएगा, यहाँ पे चीज़ों को जानकारी का रहेगा। यहाँ कस्तूरी खोज लेने का योग बहुत प्रबल बन रहा है। मतलब लक्ष्य के प्रति आप सटीकता से आगे बढ़ेंगे, लक्ष्य आपके सामने होगा। किंतु यह भ्रम भी देता है। इंद्रिय सुख में इतना मत डूब जाना कि कोई लंबी बीमारी लेके चले आना। जागृत करना हमारा उद्देश्य है। समझना न समझना आपकी अपनी मनोस्थिति के अनुसार है। क्या
उपाय करें। जब भी वृत्तियां चंचल हों तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का ध्यान करिए। उनसे बड़ा मर्यादा में रहने वाला व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ। इंसान भगवान कोई पैदा नहीं हुआ। उनके ऊपर कहीं भी प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा हो सकता। एक आदर्श पति, एक आदर्श प्रेमी, एक आदर्श पिता, एक आदर्श भाई, सब कुछ आदर्श। और चरित्र के मामले में अपनी को छोड़ और सबको माता और बहन समझते हैं, सीधा सा उनका कॉन्सेप्ट है। तो उनकी आराधना, उनकी उपासना, उनकी साधना आपके हृदय को वो संबल देगी कि आप बच सको। वरना इस नक्षत्र के दुष्प्रभाव की वजह से ब्रह्मा जी से एक डिपार्टमेंट छीन लिया गया था, सर काट दिया गया था। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।